इसको इसको धर्म का चश्मा क्यों पहना रहे राहुल गांधी? क्या पहनाने की जरूरत है? वहां पर हर धर्म के लोगों के, जो पहला बुलडोजर चला, मैं वहां पर मौजूद थी, झाजी की पान की दुकान थी, उस पर चली, और जिस गणेश गुप्ता की आप लोग बार बार दुहाई दे रहे हैं वो हिंदू है, तो फिर क्यों इसको धर्म के चश्मे, माइनॉरिटीज क्यों लिखना पड़ा? क्यों माइनॉरिटीज लिखा गया है? इसलिए लिखा गया अंजना जी, क्योंकि जब ये दंगा हुआ, हाँ। बिना परमिशन की ये शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद जब हिंसा भड़की तो वीएचपी के प्रेम शर्मा जी को सिर्फ क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक लड़का बिना हेलमेट के निकलता है, आरएसएस वाले घुसकर कहते हैं अगजनी कर देंगे, दिल्ली पुलिस के कार्यालय में घुसकर ये कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन एनएसए के तहत बाकी लोग गिरफ्तार हैं, और अगर वीएचपी ने जिस तरह का बयान दिया कि दिल्ली पुलिस तुम्हें सबक सिखा देंगे, अगर भगवान न करे किसी और समुदाय ने दिया होता तो अब तक यूएपीए के अंदर जिंदगी भर अंदर हो गए होते जेल के। इसलिए ये कहना जरूरी है। देखिए अंजना जी, दिक्कत की बात यह है और ये समझनी पड़ेगी, ये आग पूरी बस्ती में लगी है, ये किसी का घर नहीं बख्शेगी, ये ना हिंदू को छोड़ेगी ना मुसलमान को छोड़ेगी। तो आज झा जी या गुप्ता जी फंस गए, फंसना उनको नहीं था, लेकिन दिक्कत की बात यह है कि सरकार को जिस पर बुलडोजर चलाना चाहिए, महंगाई पर, गुर्बत पर, बेरोजगारी पर, उस पर नहीं चलाएंगे। एक रोजगार नहीं बनाएंगे, लेकिन लोगों का जीवन यापन, लोगों के 20-20 साल के ठेले, गरीबों का आशियाना ध्वस्त कर देंगे। ये इनकी नैतिकता है। और मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात जरूर समाप्त करना चाहती हूं, और वो छोटी सी बात यह है कि बुलडोजर का पाठ तो भाई हमारे यूपी के बाबा ने सिखाया, योगी जी ने सिखाया, वो पाठ सीख गए मामा जी भी, लेकिन मामा जी को भी करना नहीं चल गया और बड़े गलत तरीके से सीख गए अमित शाह जी। लेकिन एक मिनट बुलडोजर बाबा पॉलिटिकली फायदा पहुंचा गया। देखिए नहीं चला। सुनिए, बहुत अच्छी बात है, सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए आप, चला नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह कहा जाता है कि कोई भी शोभा यात्रा, धार्मिक जुलून बिना विधिवत अनुमति के ना निकाले जाए। उनको जो 80-20 करके जीतना था चुनाव, वो जीत गए। अब वो शासन की बात कर रहे हैं, अब वो कानून की बात कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कोई भी शोभा यात्रा जो प्रायः नहीं निकलती हो, नहीं निकल सकती है बिना परमिशन के। ये कर रहे हैं योगी जी, लेकिन गलत पाठ पढ़ा लिया अमित शाह जी ने और सबसे विफल गृह मंत्री बन गए। उनकी नाक के नीचे देश की राष्ट्रीय राजधानी में 2-2 दंगे हो जाते हैं और अमित शाह सूत्रों के माध्यम से पुलिस से कहते हैं कड़ी कार्रवाई कीजिए। 2 सवाल। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई सिर्फ 21 साल की लड़कियों को डराने धमकाने तक सीमित है, और यही सच है, डराने धमकाने तक सीमित है दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, और ये हेकड़ी, ये सच है। और उसके बाद भी साक्ष्य नहीं मिलता है, कोर्ट में मुंह की खानी पड़ती है। सुधांशु जी आज खुलकर बोलिए, ठीक है, जो होगा, ठीक है, अगर एमसीडी की कार्रवाई सही नहीं होगी तो सुप्रीम कोर्ट में ये कहीं से कल ठहर नहीं पाएंगे। लेकिन सुधांशु जी 2 सवाल है आपसे, क्या आप जानते हैं या सोचते हैं कि देश की जनता इतनी भोली है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है? देश के गृह मंत्री ने कहा सख्त कार्रवाई हो दंगा करने वालों के खिलाफ। क्या आप इसको रूटीन कार्रवाई एमसीडी की कह सकते हैं किसी भी तरीके से? उसके फौरन बाद ये कार्रवाई होती है, मस्जिद तक भी क्रेन पहुंचता है, सहयोग है, प्रयोग है। और दूसरा सवाल जो वो पूछ रही है उसका भी जवाब दीजिए कि असल मुद्दों से भटकाने के लिए निकल गया आपका बुलडोजर, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने बुलडोजर बाबा के गान सुन लिए, तो अब आपको लग रहा है हर जगह बुलडोजर चला दो, चाहे मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो। लेकिन उन्होंने बुलडोजर छोड़ दिया है, उन्होंने छोड़ दिया बुलडोजर के बारे में तमाम बेचारे पकड़ लिए। नहीं, देखिए अमित शाह जी के बारे में तमाम मनाप शनाप बातें उन्होंने कही, मैं उसका भी उत्तर देता हूं, परंतु जो आपने ध्यान भटकाने की बात कही, सबसे पहले वहां पे कहता हूं, ये टारगेट किया जा रहा है माइनॉरिटीज को, ये मुद्दे पे ध्यान लाना है राहुल गांधी का ट्वीट, या ध्यान भटकाना है? अंजना जी यही समस्या है। महंगाई पे रैली करते हैं जयपुर में जाके और भाषण देते हैं उत्तर प्रदेश पे, फिर 10 मिनट हिंदुत्व पे बोलते हैं और फिर हमसे कहते हैं हम टॉपिक से भटका रहे हैं। एक्चुअली में समस्या क्या है कि मुख्य मुद्दों पर बात करने के लिए इनके पास तथ्य और आधार नहीं है, क्योंकि वो बात होगी तो बहुत सारी चीजें फैक्चुअल रूप में सामने आ जाएंगी। खैर, अब मैं इस बात का जवाब देता हूं कि गृह मंत्री जी ने उस समय क्या किया। ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी, अंजना जी याद करिए, यही तो 2020 में हुआ था। जामिया के सामने बस थी तो कहा गया था पुलिस वाले आग लगा रहे हैं, फिर वीडियो आया तो देखा पुलिस वाले बुझा रहे थे। जामिया के सामने कहा गया था वो तो
पुलिस ने घुसने का प्रयास किया इसलिए पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। बाद में बाकायदा वीडियो आया कि एक टेम्पो में भर के रखे गए थे पत्थर और उनसे पथराव किया जा रहा था। अब तक आप लोग पीठ थपथपाते थे कि हमारे राज्य में दंगा नहीं होता। कोई पीठ नहीं थपथपा रहा हूं अंजना जी, मैं वो वीडियो बता रहा हूं जो देश की जनता ने देखा, जो कहा गया और वीडियो के सामने सच आया। पथराव क्यों हो रहा है? अरे भाई बात तो सुनिए, पूरी बात सुनने दीजिए। मैंने किसी का मैं डिस्टर्ब नहीं किया। फैक्ट है, कंफर्टेबल फैक्ट आता है, डिसकंफर्टेबल तो समस्या होती, मैं बोल रहा हूं। यही ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर, पहले कहा गया इसकी कोई गलती नहीं, फिर वीडियो आ गया जिसपे छत के ऊपर पेट्रोल बम भरे हुए थे और एंगल आयरन लगा हुआ था जिसपे गुलेल बनी थी ताकि पेट्रोल बम दूर दूर से जा सके। वो अनायास स्वतः स्फूर्त हो गया था, यानी वो सीमेंटेड एंगल आयरन की रॉड भी लग गई थी वहां पर स्वतः स्फूर्त। जब अमित शाह जी की पुलिस ने इतनी तत्परता से काम किया और यह हकीकत सामने आने लगी, इन लोगों ने वो किया था कि जो बिल्कुल असंवैधानिक था कि राज्य की विधानसभाओं ने सीए को लेकर प्रस्ताव पारित किए, देश में भड़काने का प्रयास किया, मगर जितना भी भड़का लिया राज्यों के चुनाव में, चाहे आपने सीए पे भड़काया या किसान के मुद्दे पे भड़काया, दोनों पे देश की जनता ने आपको जवाब दे दिया। अब मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि हम इस विषय पे कोई राजनीति नहीं करते, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बुलडोजर चाहे यूपी में चले, चाहे एमपी में चले और चाहे जम्मू कश्मीर में चले, गृह मंत्री जी पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ काम कर रहे हैं। अब कड़ी कार्रवाई कह दो अपराधियों पे तो उसमें भी इनको राजनीति नजर आने लगती है। अंजना जी, फिर मैं कहता हूं, लीगल में पॉलिटिकल देखने की फितरत कहां तक लेके जाएगी, ये शरारत कहां तक लेके जाएगी, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है।